कोटपुतली के कल्याणपुरा कुहाड़ा में अनूठे अंदाज से भगवान भैरवनाथ के भोग के लिए महाप्रसादी तैयार की जा रही है और भोग के लिए 551 क्विंटल का चूरमा तैयार हो रहा है, जिसमें 130 क्विंटल खांड और घी मिलाया गया है। और यही नहीं, इस चूरमे को तैयार करने के लिए जेसीबी मशीन, थ्रेसर और ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग हो रहा है। महाप्रसादी बनाने के लिए इसमें सैकड़ों लोग जुटे हैं। चूरमे को जेसीबी से मिलाकर तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर मंदिर परिसर में रखवा दिया गया है। बता दें कि 30 जनवरी को भैरवनाथ मंदिर में लक्खी मेला शुरू होगा। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इस दौरान यहां मेले में हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड तैयार किया जा चुका है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस भी बार बार यहां का दौरा कर आयोजकों को जरूरी निर्देश दे रही है। मेले में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि संसाधन तैनात हैं और चिकित्सा सुविधा के लिए चिकित्सकों की टीम मौजूद है। पूरे कार्यक्रम की ड्रोन कैमरे से शूटिंग की जाएगी। यही नहीं, कार्यक्रम में लोक गायक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाती है। आपने जेसीबी के लिए देखा होगा कि जेसीबी के या तो खुदाई की जाती है या कोई बिल्डिंग या फिर कोई सामान को उठाने का काम या खुदाई करने का काम जेसीबी से किया जाता है। लेकिन आज हम जहां मौजूद हैं, ये कोटपुतली के ग्राम कुहाड़ा का छापाला भैरू मंदिर है, जहां जेसीबी से कोई खुदाई या फिर कोई मिट्टी हटाने का काम नहीं हो रहा है। यहाँ जो जेसीबी है उससे चूरमा और खांड और घी को आपस में मिलाया जाता है। चूरमे का जो पहाड़ है उसे जेसीबी की मदद से मिलाया जाता है और जो भोग है, जो लक्खी मेले के अंदर जो यहाँ के भैरू मंदिर है, वहाँ 551 क्विंटल चूरमे का यहाँ भोग लगाया जाता है। और यहाँ जो लोग हैं वो इस प्रसादी को ग्रहण करते हैं। कल यानी 30 जनवरी को यहाँ लक्खी मेले का आयोजन होगा। ये मेला अपने आप में इस वजह से भी खास है क्योंकि यहाँ लाखों के अंदर भीड़ यहाँ श्रद्धालुओं की पहुँचती है और दर्शन लाभ लेती है। साथ ही यहाँ पंगत प्रसादी ग्रहण करती है। महिलाओं के लिए यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। महिलाओं के टेंट के अंदर यहाँ किसी भी अन्य पुरुष का एंट्री नहीं दी जाती है। यहाँ सिर्फ महिला वॉलंटियर ही महिलाओं के पंडाल में रहती है और वही यहाँ वॉलंटियर करती है। साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी है, इसमें बजरी या मिट्टी नहीं बल्कि चूरमा भरा हुआ है। और ये चूरमा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 जो यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं उनमें भरकर पैक कर दिया गया है। कल की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। साथ ही अभी दाल समेत जो अन्य जो सामग्री है उसको बनाने का काम चल रहा है। क्योंकि ये मेला अपने आप में इस वजह से भी खास है क्योंकि देश और प्रदेश के जो नेता है वो यहाँ गणमान्य लोग यहाँ पहुँचते हैं। सचिन पायलट से लेकर नितिन गडकरी यहाँ आ चुके हैं। साथ ही कल भी यहाँ नेताओं का जमावड़ा रहने वाला है। और इस मंदिर के बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ और जनश्रुतियाँ प्रचलित है। उसके बारे में हम आपको लोगों से बात करके जानकारी देंगे और लोगों से बात करते हैं कि ये मेला क्यों खास है, यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार जो यहाँ लोग हैं वो इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही जो गांव के लोग हैं वो किस प्रकार यहाँ जो मेला है उसकी मदद करते हैं। साथ ही यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र हेलीकॉप्टर रहता है, जिसके द्वारा यहाँ पूरे मंदिर प्रांगण में और जो पूरा यहाँ जो परिसर है यहाँ पुष्प वर्षा की जाती है। ये देखना खास होगा कि यहाँ के लोग जो जानकारी देंगे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो ये लक्खी मेला है, कल 30 जनवरी को जो लक्खी मेला भरने वाला है वो किस तरीके से खास होगा। इसके बारे में हम लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे। हाँ जी, जाटड़ी की क्या मान्यता है? ये है कि हमारे यहाँ जो पद्मा पोसवाल थी यहाँ की, जिसका विवाह सवाई भोज जो बगड़ाउत राजा थे उसके साथ हुआ था। और उस टाइम जो अपने मंडप गाड़ते थे जाटड़ी का, आज तो ट्रेन से ले आते, ये उसका वरदान था। ये वही जाट का मंडप हरा हुआ और पेड़ बन गया। इसकी ये मान्यता थी। उन्होंने उस फेरों के टाइम ये 3 वचन दिए थे कि इस दर के पेड़ के मेरे नीचे से जो भी बांध स्त्री निकलेगी उसके बच्चा होगा, वो बच्ची हो या बच्चा, उसकी गोद भरी जाएगी। दूसरी थी जो बच्चा सूखे रोग में आ जाता है वो इलाज था। तीसरा था जो तेजरा बुखार 3 दिन में आता था और उसमें महामारी का रूप लेकर के वो मृत्यु होती थी। वो 3 वरदान इन्होंने देकर गए थे यहाँ से। ये इसकी स्थापना हुई थी विक्रम संवत 934 में। इतना काल पड़ लिया पिछली। तो ये कब से मान्यता है और ये जो अभी फिलहाल है जो लोग आते हैं, कितने लोग अभी तक आते हैं? अब तक कम से कम मैंने 16 वार्षिक उत्सव है भैरू बाबा भंडारा का, इसमें कम से कम 150 केस यहाँ मैंने देखे हैं। जिन्होंने दिल्ली जयपुर के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई आपकी ट्यूब खराब है, बच्चे नहीं होंगे, और उन्होंने यहाँ निकलना उस तरीके से पड़ता है जिस प्रकार अपन बात नहीं होते। एक दिन पहले यहाँ आते, रोली मोली
नारियल प्रसाद यहाँ माता के जड़ों में रखकर निवेदन करते हैं, माँ मैं कल आपके जड़ के नीचे से निकलूंगी, मेरा कार्य संपूर्ण करना। उसके बाद सुबह वो निकल के जाती है। यहाँ काकड़ हमारा उधर चोटिया, इधर नीमड़ा। उससे पहले उस निकलने वाली स्त्री को यहाँ कुछ भी खान पान अंजल नहीं लेना पड़ता है। साथ अभी ग्राम कुहाड़ा के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो ये मंदिर है इसकी मान्यताएं हैं, किस प्रकार यहाँ जो कार्यक्रम होता है, जो वार्षिकोत्सव होता है वो किस तरीके से यहाँ किया जाता है और किस प्रकार जो व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित किया जाता है। जी सरपंच जी, क्या व्यवस्थाएं रहती है, किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कला के ग्राम कुहाड़ा की इस पावन धरा भैरू बाबा की इस नगरी में पधारे। आपको आज आप जिस प्रकार से जो हुजूम देख रहे हैं, आज 29 जनवरी है और विशाल कलश यात्रा 11,000 महिलाओं से भी ऊपर की तादाद में और 21 डीजे, आप खुद साक्षात हैं इस चीज़ के। चोटिया से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी में तय करके आए हैं तमाम भक्तगण, तमाम मातृ शक्ति। और एक खास विशेषता ये है कि यहाँ जो कार्यक्रम, जो रसोई बनती है, वो चूरमा, दाल और दही, वो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ही बनाई जाती है। गांव के ही लोग हलवाई होते हैं उसमें। और हम जैसे तमाम आपने देखा भी है कि 10 ट्रॉलियाँ चूरमा की बिल्कुल भरकर तैयार हैं। और ये मतलब मैं राजस्थान ही नहीं, उत्तर भारत का एकमात्र लक्की मेला है जिसमें ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ बहुत बड़ा धमाल का आयोजन होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जल, तुक्खा, बीड़ी, सिगरेट, तमाम व्यवस्थाएं उसके बैठे हुए व्यक्ति के पास हमारे वॉलेंटियर साथी पहुंचाते हैं। महिलाओं के लिए अलग से टेंट होता है, खाने की व्यवस्थाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग से टेंट होता है। और इस मेले में हिमांशु जी, सबसे बड़ी अहम चीज़ हेलीकॉप्टर, जो एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, जो कि हेलीकॉप्टर से पूरे मेले में पुष्प वर्षा की जाती है, एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। यहाँ तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। उससे ज़्यादा कहीं हमारी ग्राम पंचायत, आसपास पवाड़ा, कुहाड़ा, कल्याणपुरा, पद्मा की रानी, ये तमाम लोग इसमें पूरी भागीदारी निभाते हैं। और तमाम क्षेत्र के स्कूलों के जितने भी बालक बालिकाएं हैं, वो सभी कम से कम 100 स्कूलों के बालक और बालिकाएं आते हैं, जो यहाँ भोजन पंगत प्रसादी में अपना अहम योगदान देते हैं। और श्रद्धालुओं की बात करूँ तो मैं यहाँ 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु हमारे यहाँ इस मेला प्रांगण में पहुँचने की संभावनाएं हैं। हर वर्ष मेला अपने 16वें वार्षिक उत्सव की ओर अग्रसर है। हर वर्ष मेले में श्रद्धालुओं की संख्या हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है। इस प्रकार आप आज कलश यात्रा थी, कल मेला 30 जनवरी को आयोजित होगा, जिसमें हमारे मतलब राजनीतिक हस्तियां, चाहे वो राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, यूपी से हो, तमाम समाज के सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष और ढप ढोंग ढोल लंगाड़े वाले तमाम लोग यहाँ हमारे बीच में पहुंचेंगे। और ऐसा अभी तक इस मेले में कभी कोई ऐसा कोई अमानवीय घटना नहीं हुई, अब किसी का कोई कील का भी नुकसान नहीं हुआ, कोई छोटी मोटी कोई किसी भी प्रकार की चोरी और कुछ भी नहीं। बिल्कुल शांति से और अपनी मानवता से, संपूर्ण मानव जाति के सहयोग से 36 बिरादरी के लोग इस मेले में शिरकत करते हैं। और बाबा के जो लोग सच्चे मन से आते हैं, सच्चे मन से आस्था मांगते हैं, मत्था टेकते हैं, उनकी बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। ये साक्षात उदाहरण है। हमारे यहाँ एक प्राचीन बरगद केजड़ी का वटवृक्ष है जो बहुत पुराना है। उसके पोसवाल गोद के अलावा जो भी मातृ शक्ति है, महिलाएं हैं, जो बांझपन होता है, उनके उसके नीचे से निकलने से उनका बांझपन दूर होता है। और मैं बहुत पहली से ही 35 साल होगी मैंने लगे बाबा को। पहली मारो गांव आइंदे छो जना अजीतगढ़ का नाम से सोचा ऐठा से ऊट कर बूढ़े जार बसो जना को खाड़ो नाम निकाल दिया। सोनग्रह पोसवाल हो साहब पहली दी सोनग्रह पोसवाल से डाका दे तो डाका देवार तो भैरू जी की दुर्गा माता की जरूरत पड़ी उन्हें। तो काशी जी में जाकर ने अरवा उंडा से पत्थर ठाकरा ने सरफ बाट लिया बाट करियो। आवाज आई बड़ा बेटा की बलि दे तो मैं चाल सकूना मैं कौन चालू। वाइडा बड़ो बेटो 7 बेटा था, बड़ो बेटो रघुनाथ सो उन्हें ले जा कर ने और उन्हें बलि चढ़ायो उन्हें। और बलि चढ़ा कर ने पत्थर ठार चाले पीछा सा आवाज आई
बोलो काका मैं भी चलूंगा, तब पीछे वाही छोरो खड़ो हुए जायो। 934 के मायने बैसाख सुदी नौमी आयतवार ने एक थरपना करी साहब, संवत्सर 934 को, हाँ उनकी थरपना करी की। और थरपना करने के बाद में उनके एक बाई थी, वह ब्याह से तातीजे लादू कसाना की बेटी ने, उनको एक लड़की थी। उन लड़की को मेरी बात सुनो, वो साथ छोड़ा था, एक लड़की थी। मालवा को धूड़ो खटाणु छो, मालवा का धूड़ा खटाना कर उनके दुनिया के भाई लाचारी धर्म भाई हुआ था। उन्हें साधु माता धूड़ा ने अब नहीं जानी के माया शिवा लादगी उन्हें, और वो बड़ी परवश करके जाने उन्होंने जवान हो जाना उनकी रिश्तों कर दियो बगड़ा, तब सवाई भोज का साथ में गुजरा की मिटन पुष कर दी मारो उन्हें जातवार कर दियो। अगे बगड़ा हो तो गुजर को ये तो 36 जात की छोरिया का जन्मेड़ा से। अब वह कहता इन्हें मिलो महीना 2 महीना में जना बोले भाई के डंगो से बोले मैंने जातवार कर दियो, तेरी उस साधु को मैं किस्तो कर दियो जे 12 में, बोले दोबारा मीटिंग करे, मैं दोबारा की मीटिंग के भाई ने और तुम्हें जात मिलवा दूंगा। पर दोबारा मीटिंग करी जे के भाई ने या पहुंच गो या लड़ साइड वालों को की खड़ो खड़ियाने कोई उड़ा गुजरी बोल दियो, बोले सोनग्रा पोसवाड़ा कर गुजरी कायम कर दो तो तेरी बेटी दे देना। जो पूरी कहानी चलती है बाबा के मंदिर के लिए, भैरू बाबा के लिए, उसके बारे में डिटेल से बताइए। हाँ वो आया हमारे बुजुर्ग लाए छो काशी जी से, और बलि देर लाए छो रुकबीर बेटो से उनको छोटो जी की देर लाए छो, और एंड लायर पदर आयो छो। बहुत पुरानी टेम की समय की बात से है। और बड़ियाला 2-3 बस्ती माँ के माव से 60 की माव से रोटे उसे चूकती धोखाए से रहेंगे भोग लगाऊं से बाबा। तो कितने यहाँ पर लोग आते हैं और कितनी जो प्रसादी है, कब से तैयारी शुरू होती है, क्या चलता है? अजी आज 20 तारीख से तैयारी शुरू कर दिया सबने, और 23 ने भुगतान करा था। आई के माए 100 क्विंटल तो गेहूं, 50 क्विंटल सूजी, और में और 200 मन खाने के माए घी, काजू किशमिश खोपरा और खो या सब डाल 70 मन दाल बने थे, और 150 क्विंटल मान लो 125-150 क्विंटल को दही में। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अजी लाखों से ज्यादा हूँ साहब, गिनती तो कोने पर 2.5-3 लाख से कम कोने। बिल्कुल लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। हाँ। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने के लिए कौन लोग यहाँ मौजूद होते हैं? क्या गांव के लोग मौजूद होते हैं? किस तरीके से अजय गांव का तो रहे नहीं थे चार मेरे से, और गाँव का भी हमारे सहयोग दे रहा थे व्यवस्था में भी, माँ बाप उठ काम करे में भी गाँव का तो छही थे, पर उनसे बाहर का भी थे। किलानपुर मान लो, पदमाई नारायण मान लो, चार मेरे से वहाँ मान लो। यहाँ महिलाएं आती है उनके लिए क्या अलग से व्यवस्थाएं होती है? हाँ अलग से सब उनके लिए पांडाल में उत्तरादी साइड में अलग से व्यवस्था थे। और जगह हमारी स्कूल के लड़के, गांव के लड़के, डायनिस की लड़की वो व्यवस्था में जमाऊ से, और 5 साल को बच्चों भी थे व्यवस्था कर। महिलाओं की व्यवस्थाएं अलग रहती है? हाँ वो अलग रहे, पुरुषों के अलग रहे सर, महिलाएं के अलग। आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, यहाँ जो मेला है, हाँ कौन कौन लीडर्स यहाँ नेता लोग यहाँ पे आए हुए हैं अभी तक? अजय काफिया बात ना तो नाम मेरे भी आज को ना सचिन आली ना, और जो बड़े ना संसदीय चूकती आली ने चारों देश केंद्र से भी आऊँ से, राज्य सरकार जयपुर से भी, और जगह निमंत्रण में था न्योता दे रहा हूँ। जितना विधायक से, प्रधान बने से, डेलीगेट, सरपंच सब ने न्योता दे रहे। यहाँ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होती है? हाँ हर साल है। तो किसके द्वारा करवाई जाती है, क्या? आज वो तो बैरू जी के द्वारा वो है, पर कोई व्यक्तिगत कोई ना कोई दाम दे दे छे, और देखो मैं भी कर लिया चार के आग लो भी ले रहा हो सर। एक बार तो बाजू लाने का था विधायक से जाना, तो कई जगह एक बार दरो का नाम को तो दयाराम नाम को तो नहीं दो वाले 15-16 साल होगा ये व्यवस्था चाल रही। जो पुलिस प्रशासन है, जो लोग हैं, वो कैसी व्यवस्थाएं करते हैं? आज उन्हें भी सही करे, तो गाँव का व्यवस्था में लाजा रहे थे, पर प्रशासन भी बढ़िया व्यवस्था करे हर साइड से देख रेख। आज तक 15 साल का मैं कोई गड़बड़बाजी को नहीं चाली कुछ।